नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 1 मार्च 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी के लिए बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, निर्णय, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, 1 मार्च 2026 से 4 अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। आज यानी रविवार से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक महंगा हो गया है। वहीं एटीएफ के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। इसके अलावा अब फोन में एक्टिव सिम के बिना व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं करेंगे। रेलवे का अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यूटीएस ऐप काम करना बंद कर देगा। रेलवे का पुराना अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी यूटीएस ऐप आज से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब जनरल प्लेटफॉर्म व लोकल ट्रेनों की टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को नए रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। रेल वन ऐप को जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के बंद होने के बाद कई यात्रियों के मन में सवाल है कि उनके यूटीएस ऐप के वॉलेट में जमा पैसों का क्या होगा। रेलवे ने कहा कि आपके वॉलेट की राशि सुरक्षित है और इसे नए रेल वन ऐप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक जरूरी शर्त है, रेल वन ऐप उसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा जिससे यूटीएस ऐप रजिस्टर्ड था। अगर मोबाइल नंबर एक ही रहता है तो बैलेंस अपने आप नए ऐप में दिखने लगेगा। रेल वन ऐप में 3 बड़ी सर्विसेज मिलती हैं। टिकट बुकिंग, जनरल टिकट बुकिंग पर आर वैलेट के जरिए 3% का डिस्काउंट। लाइव ट्रैकिंग, यात्री अपनी ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अतिरिक्त सेवाएं, खाना ऑर्डर करना, कुली बुकिंग और टैक्सी बुकिंग सर्विसेज। वहीं मिनिमम बैलेंस, सरकारी बैंक आज से खाते में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अभी तक एक खास तारीख को बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना लग जाता है। अब औसत मासिक बैलेंस के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स और देरी से भुगतान के शुल्क में भी कई बदलाव हो रहे हैं। ग्राहक अपने बैंक से मिले ईमेल या एसएमएस को ध्यान से पढ़े ताकि किसी भी तरह के जुर्माने से बचा जा सके। तो वहीं यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए 1 मार्च से नया नियम लागू हो रहा है। इसके तहत यूपीआई के जरिए बड़ी पेमेंट करने के लिए अतिरिक्त सत्यापन करना होगा। ऐसी पेमेंट के लिए यूपीआई पिन के अलावा बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होने जा रहा है। तो यूपीआई से लेकर सिम तक आज से लागू हो रहे हैं बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 2 मार्च को सूर्यास्त के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त शुरू होगा जो आधी रात तक रहेगा। परंपरा के मुताबिक शाम को सूरज डूबते वक्त होली की पूजा करते हैं और उसके बाद होली जलाते हैं। इस हिसाब से होली जलाने का मुहूर्त शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है और रात में करीब 12 बजे तक रहेगा 2 मार्च। इस दौरान बदरा का अशुभ समय भी नहीं होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 अप्रैल से पुलिस विभाग अपने जवानों की बेटी की शादी पर 2.5 लाख रुपए शगुन देगा। यह योजना आईपीएस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल रैंक के जवानों तक सभी के लिए लागू होगी। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में ईआरएसएस ऑडिटोरियम पंचकुला में हुई बी लेवल कल्याण गोष्ठी में यह घोषणा की गई। डीजीपी की इस पहल को मुख्यमंत्री नायब सैनी मंजूरी दे दी है। डीजीपी ने शगुन राशि भविष्य में बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। पुलिस विभाग में डीजीपी से कांस्टेबल रैंक तक करीब 70,000 कर्मचारी कार्यरत हैं जो इस योजना के लाभार्थी होंगे। हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से यह राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने सराफा बाजार में भी हड़कंप मचा दिया है। सोने चांदी के भाव में 24 घंटे के भीतर सोने के भाव में 13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी वृद्धि हुई, जबकि चांदी की कीमतों में 35,000 रुपए प्रति किलो का जोरदार उछाल आया है। तो वहीं ड्राई फ्रूट्स की कीमत 20% तक बढ़ सकती है। ईरान इजराइल युद्ध का असर मेवा बाजार पर भी पड़ेगा। ईरान से आयात होने वाले पिस्ता, केसर, मामरा बादाम, खजूर सहित अन्य ड्राई फ्रूट की कीमतों में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। यह खगास चंद्र ग्रहण होगा। जब चंद्र ग्रहण चंद्रोदय से पहले प्रारंभ हो जाए तो उसे खगास चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा के उगते ही पहले ही चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो ग्रहण का सूतक करीब 10 घंटे पहले शुरू होगा। ऐसे में सुबह करीब 1 घंटा मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खुलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर 3:20 से शुरू होगा। ग्रहण की समाप्ति
6:43 पर होगी। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को 10 घंटे पहले लगेगा। सूतक सुबह 6:20 पर सूतक लग जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी 2 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। सूत्रों के अनुसार यह 2.25 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है। वहीं 10वीं के टॉप 100 छात्र और उनके शिक्षक देश विदेश के उच्च संस्थानों के भ्रमण पर भेजने की योजना है। स्कूलों में 15 अगस्त तक ड्यूल डेस्क देने की तैयारी है। 250 से अधिक सीएम श्री नए स्कूल खुल सकते हैं। दालें उगाने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। तो कृषि में दालों को बढ़ावा देने के लिए खाद के लिए दी जा सकती है राशि। केएमपी एक्सप्रेसवे पर बनेगा खेल गांव। तो ये बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं बजट में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एफएड में कार्यरत कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एफएड का नाम तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर शामिल किया जाए ताकि पात्र कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी के तहत अपना पंजीकरण कर सकें और सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो अदालत ने कर्मचारियों को 8 सप्ताह में लाभ देने के आदेश दिए। तो हैफेड को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर लाए सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है। होली के बाद तापमान और बढ़ने की संभावना है। मार्च के प्रथम सप्ताह में तापमान 35 डिग्री के पार जा सकता है। हालांकि बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ राहत दिलाते रहेंगे। 1 और 3 मार्च को 2 पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएंगे। इससे हरियाणा में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन सुबह शाम ठंडी हवा चल सकती है। अब 1 से 4 मार्च तक तेज हवाएं चल सकती हैं। इनकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। तो प्रदेश में अब और बढ़ेगी गर्मी। 5 डिग्री बढ़ेगा पारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि विभाग ने विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को औपचारिक डिमांड भेज दी है। विभाग में इस समय कुल 3,963 पद खाली हैं। इनमें वेटनरी डॉक्टर के 1,184 स्वीकृत पदों में से 167 पद रिक्त हैं। इसके अलावा ग्रुप ए के 70 और ग्रुप बी के 11 पद भी खाली पड़े हैं। सबसे अधिक ग्रुप सी और डी की श्रेणियों में है। ग्रुप सी के 881 और ग्रुप डी के 2,834 पद खाली होने से अस्पताल और फील्ड सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। तो पशुपालन विभाग में मेगा भर्ती की तैयारी। 4,000 रिक्त पद भरने की कवायद तेज होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के तहत हरियाणा के 3 बड़े नगर निगम हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरा प्रबंधन की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। प्रदेश सरकार ने इन शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की प्रक्रिया की दिशा में काम शुरू कर दिया है। तो हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में लगेंगे प्लांट। कचरे से बिजली बनाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत टीडीएस और टीसीएस रिटर्न में संशोधन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब करदाता अनिश्चित काल तक पुराने रिटर्न नहीं सुधार पाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले इस अमेंडमेंट के अनुसार अब कोई भी डिडक्टर यानी कर काटने वाला संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से केवल 2 वर्ष के भीतर ही अपना रिटर्न संशोधित कर सकेगा। तो टीडीएस सुधार के लिए अब सिर्फ 2 वर्ष का समय। तो वहीं रिश्तेदारों को किराया देने पर अब सख्ती। नकदी से बचें। रिश्तेदार को आईटीआर में दिखाना होगा रेंट। तो ये बड़ा बदलाव। आयकर विभाग ने 1 अप्रैल से एचआरए छूट नियमों को सख्त किया है। टैक्स बचाने के लिए परिवार के सदस्यों को किराया दिखाने वाले प्रोविजन पर नजर होगी। तो भत्तों की छूट सीमा में भी बड़े बदलाव। बच्चों का शिक्षा भत्ता इसे बढ़ाकर 3,000 प्रति बच्चा कर दिया है। छात्रावास व्यय भत्ता बढ़ाकर प्रति बच्चा 9,000 रुपए अधिकतम 2 बच्चों तक कर दिया गया है। काउंटर इंसर्जेंसी भत्ता सुदूर क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए भत्ता 22,000 रुपए प्रति महीने कर दिया है। दिव्यांग कर्मचारियों को मिलने वाला परिवहन भत्ता इसे मेट्रो शहरों में बढ़ाकर 15,000 और अन्य शहरों में 8,000 कर दिया है। भोजन अनुलाभ सीमा इसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रति भोजन कर दिया है। वहीं एचआरए में हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद में भी 50% छूट होगी। पहले ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता तक थी। तो वही नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या परिवार के सदस्य को दिए गए उपहार वाउचर का मूल्य 15,000 से कम है। तो कर मुक्त होटल या रेस्टोरेंट भुगतान। अब 1 लाख से अधिक के लेन देन के लिए होटल या रेस्टोरेंट को भुगतान करते हुए पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। तो ये बड़े बदलाव। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।